शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, कल्पना कीजिए रात का गहरा सन्नाटा हो, चारों ओर शांति छाई हुई हो, लेकिन उस शांति के भीतर कुछ अनकहा, कुछ अदृश्य आपकी आत्मा को छूने का प्रयास कर रहा हो। कभी कभी अचानक घर में बिना कारण कलह होने लगे, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाए, तो कभी मन बिना वजह भारी और अशांत रहने लगे। ऐसे में अक्सर हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि कभी कभी ये संकेत होते हैं हमारे पितरों के, उन आत्माओं के जो मोक्ष की कामना लिए हमारे आसपास ही भटक रही होती हैं और हमें इसका आभास भी नहीं हो पाता। जब जीवन में बार बार बाधाएं आने लगे, सुख शांति दूर होती चली जाए, तब ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष का ही ये प्रभाव हो सकता है। लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान भी बताया गया है। कहा गया है कि अगर सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ कामदा एकादशी का व्रत रखा जाए और उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए, तो न केवल पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि पितृदोष भी शांत हो जाता है। ये एक ऐसा दिव्य व्रत है जो केवल पितरों की मुक्ति ही नहीं, बल्कि स्वयं के पापों का भी नाश करता है और जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भी रखता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस चमत्कारी व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि एक बार एक गंधर्व जो श्राप के कारण राक्षस योनि में चला गया था, उसने भी इसी व्रत का आश्रय लिया। उसकी स्थिति अत्यंत भयावह थी, स्वरूप विकराल, जीवन कष्टों से भरा हुआ और हर क्षण वह मुक्ति की व्याकुल पुकार लगाता रहता था। लेकिन जब उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य का फल भगवान को समर्पित किया, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसकी पूरी नियति ही बदल दी। तो आइए आज हम उस अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायी कथा को सुनते हैं, जिसमें छिपा है मुक्ति का रहस्य, भक्ति की शक्ति और इस पावन व्रत के दिव्य प्रभाव का साक्षात प्रमाण। कैसे एक गंधर्व को राक्षस योनि से मुक्ति मिली और कैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इस पावन एकादशी का पालन किया था और कैसे ये पावन एकादशी हम सबके जीवन की हर बाधा को दूर कर सकती है, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में कथा का श्रवण करने से पहले आपको हम कान्हा जी के एक भक्त की, जिस पर भगवान की कृपा हुई, उसकी कथा सुनाएंगे। और इस प्रसंग को सुनना आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके मन में एकादशी व्रत के प्रति और भगवान के प्रति जो भक्ति है वो और भी सुदृढ़ हो सके, भगवान पर आपका विश्वास और भी बढ़ सके। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे जो श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में बड़ी सेवा किया करते थे और उनकी पत्नी हमेशा इस बात से चिढ़ा करती कि वो हर बात में पहले भगवान को ही सबसे ऊपर रखते थे। यहाँ तक कि अगर कोई वस्तु, कोई चीज भी खरीद कर लाते तो पहले भगवान जी के लिए ही लाते, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, हर चीज पहले भगवान को ही समर्पित करते। अब एक दिन की बात है, उनके घर में लड्डू बने तो पत्नी के हाथ से ब्राह्मण देवता ने लड्डू लिए और भगवान को भोग लगाने चल पड़े। इससे उनकी पत्नी नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूं कैसे भगवान खाने आते हैं। अब तो ब्राह्मण देवता ने भी पत्नी के रात दिन के ताने सुन सुनकर ठान लिया कि भगवान को खिलाए बिना आज मंदिर से लौटूंगा नहीं। पहुंच गए श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में, जहां वे सेवा पूजा किया करते थे, और वहां जाकर धूनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगे। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए, न ही वे ब्राह्मण देवता वहां से हटे। आसपास देखने वालों की भीड़ भी लग गई। सभी कौतूहलवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। कुछ ही समय में वहां पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण देवता उन्हें हाथ से हटाते रहे, उड़ाते रहे।
मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर आ गई। ब्राह्मण देवता ने उन्हें भी हटा दिया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण देवता ने उनको भी खदेड़ दिया। लड्डू पड़े देखकर मंदिर के बाहर बैठे कुछ भिखारी भी आ गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण देवता ने जोर से डांटकर उसे भगा दिया। इस तरह प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन बीत गया। शाम हो गई, लेकिन न भगवान आए और न ही ब्राह्मण देवता भगवान को बिना लड्डू खिलाए वहां से हटे। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब लोग चले गए। ब्राह्मण देवता को भी अब गुस्सा आ गया। लड्डू उठाकर उन्होंने मारे गुस्से के बाहर फेंक दिए कि मेरी पत्नी सच ही कहती थी। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही लड्डू फेंका, सब के सब उस पर टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसते हुए घर वापस लौटने लगे। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई। अब तक की गई सेवा का कोई फल ही नहीं मिला। भगवान तो इतना बुलाने पर भी नहीं आए लड्डू खाने। ब्राह्मण देवता पत्नी के ताने सुनकर चुपचाप सो गए। और फिर रात को सपने में भगवान आए। सपने में दर्शन देकर बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने सारे रूप धरने पड़े मुझे लड्डू खाने के लिए, मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, लेकिन तूने तो लड्डू चखने तक ही नहीं दिया। हाथ लगाना तो बड़ी दूर की बात है। दिन भर इंतजार करना पड़ा मुझे और आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी लग गई थी। हाँ, अगली बार लेकर आए तो अच्छे से खिलाना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता की नींद खुल गई और उन्हें एहसास हो गया कि भगवान तो आए थे लड्डू खाने के लिए, लेकिन मैं ही उन्हें नहीं पहचान सका। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। भक्ति में शक्ति कितनी होती है ये आप इस कथा से जानेंगे। और ये कथा है वृंदावन के एक संत महाराज जी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। ये संसार मिथ्या है और जो भी सांसारिक चीजों में पड़ता है उसे अपार दुख सहना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने इस संसार को भूलने की एक युक्ति की। अपने मन को निरंतर हर क्षण श्री कृष्ण की ही भक्ति में रमाए रखा। हर समय वे श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। उसके लिए महात्मा ने भगवान के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ा जिससे कि उनके मन से श्री कृष्ण का ध्यान कभी निकल ही ना सके। उन्होंने मन ही मन में ये कल्पना की कि मैं नंद हूँ और बाल श्री कृष्ण मेरे बालक हैं। अब तो वे लाला को खूब लाड़ लड़ाते। यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते। भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते और ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठे हैं, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। जो जो हरकतें, जो जो शरारतें एक नन्हा बालक करता है, वो उन सभी शरारतों की मानसिक कल्पना किया करते, जिससे उन्हें खूब आनंद हुआ करता। और इस तरह श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। संत महाराज जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। संपूर्ण दिवस, पूरा दिन मन को श्री कृष्ण लीला में ही तन में रखते। सुबह से शाम तक उनकी श्री कृष्ण भगवान के साथ लीलाएं होती। जैसे कि घर में एक नन्हा शिशु होता है तो पूरा दिन, पूरी दिनचर्या उस शिशु के नाम ही हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक शिशु के कपड़े बदलने से लेकर खाना खिलाना, दुलार करना, सुलाना, ये सारे काम जिस तरह से एक शिशु के साथ किए जाते हैं, उसी तरह की भावना मन में करते हुए महात्मा जी श्री कृष्ण के साथ किया करते थे। अब जिसके घर में छोटा शिशु हो, उसे कुछ समय तक, जब तक वह बालक बड़ा नहीं हो जाता, तब तक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जरा सुध बुध कम ही रहती है। तो ऐसे ही वो संत महात्मा थे। हर समय वे श्री कृष्ण के साथ ही उन्हें अपना बालक मानकर उनकी मानसिक सेवा में ही तन्मय रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, इसका चिंतन करने का उनको कोई अवसर ही न मिले। इसीलिए वे हमेशा बालकृष्ण रूप का मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर डायरेक्ट मन को भक्ति में लगाया जाए तो हो सकता है कि मन में वो भक्ति जागना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर किसी
खास लीला के साथ अपने मन को भक्ति में जोड़ा जाए तो वह भक्ति बड़ी सहज ही प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है। अब चाहे वो पिता पुत्र का हो, माता पुत्र का हो, सखा भाव हो, प्रेमी का भाव हो या कैसा भी भाव हो, जब तक भगवान के साथ एक संबंध नहीं बनेगा तब तक उनके साथ जो आपका संबंध है वो प्रगाढ़ नहीं होगा। कुछ ना कुछ लीलाएं भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते ही रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वे बाल कृष्ण के साथ ही तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड लड़ाने लगे और महात्मा जी ऐसी भावना मन में किया करते कि आज तो देखो कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, कह रहे हैं बाबा मुझे केला दो। और जैसे छोटे बालक हठ करते हैं उसी तरह से कन्हैया उनके साथ हठ कर रहे हैं। अब संत महाराज जी के पास उस समय केले तो थे नहीं, तो मानसिक भाव से वे बाजार जा रहे हैं। बाजार में बढ़िया पीले पके हुए केले खरीद कर उन्हें मन से मानसिक भाव से श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। अपने हाथ से केला छील छील कर उन्हें खिला रहे हैं और नन्हे काना मुंह में 2 दांत लिए हुए अपने छोटे छोटे उन दांतों से कुतर कुतर कर केला खा रहे हैं। और ये सब देखकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनके मन ही मन में ये सारी लीलाएं चल रही हैं और वे सारा दृश्य अपने मन की आंखों से ये देख रहे हैं। इस तरह संत महाराज जी का पूरा दिन कान्हा जी के साथ ही बीता करता। मानसिक सेवा वे करते थे और मन से जो भी भगवान उनसे मांगा करते वे मानसिक भाव करके वो सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण करते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, प्रत्यक्ष रूप से दी गई चीज़ों को तो वे स्वीकार करते ही हैं और अगर मानसिक रूप से उन्हें सेवा की जाए और मानसिक रूप से कोई वस्तु उन्हें अर्पण की जाए तो फिर तो कहने ही क्या है, वे तो शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान तो कभी हुआ नहीं, वही मुझे एक बार करना है। उनकी इस इच्छा को जानकर शिष्य कहते कि महाराज जी काशी पधारिए। तब महाराज जी के मन में अपने छोटे से कन्हैया का ध्यान आ जाता। जैसे ही वे घर छोड़कर स्नान के लिए जाने का सोचते तभी उनके मन मंदिर में विराजित श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगते, बाबा मैं तो तुम्हारा छोटा सा बालक हूं ना, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस तरह महात्मा सेवा में तन्मय होते। मन ही मन वे उनसे बात करते, उन्हें समझाते, ना लाला ऐसे अकेला थोड़े ना जाऊंगा छोड़कर। तब उनको ऐसा लगता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है और मैं अपने नन्हे से कान्हा को घर पर अकेला छोड़कर यात्रा करने भले कैसे चला जाऊं। मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना, ना होता है स्नान तो ना सही। महात्मा धीरे धीरे समय बीतने पर बहुत बूढ़े हो गए। अब संत महाराज जी का शरीर तो वृद्ध हुआ परंतु उनका कन्हैया तो अभी तक छोटा ही रहा, वो तो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा। वे जो श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे उनकी नज़र में उनका कन्हैया उतने ही साल का, उतने ही छोटा था जितना वो पहले दिन से उनकी सेवा में तल्लीन हुए थे। अब एक दिन इसी तरह से लाला की मानसिक सेवा करते करते, चिंतन करते करते, उनका स्मरण करते करते संत महाराज जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले जा रहे थे। अब अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आ गया और उसने उन शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं और मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार तो मेरा है और मैं ही इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना तो पुत्र का धर्म होता है और मेरे पिता की गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए आज मैं इनके लिए ये गंगा जल लेकर आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है उस प्रकार बालक ने संत महाराज जी के शव को गंगा स्नान कराया, संत महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सारे लोग ये देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे परंतु किसी की भी बीच में बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई। अग्नि संस्कार हुआ और इधर वह बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गया।
उसके बाद लोगों को ध्यान हुआ कि महात्मा जी के तो कोई पुत्र था ही नहीं। संत महाराज जी की मानसिक सेवा के बारे में शिष्य जानते थे, ये भी जानते थे कि महात्मा जी श्री कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव रखते हैं। वे उन्हें अपना पुत्र मानते थे, तो उनका वात्सल्य भाव था। और हो न हो वही बाल कृष्ण आज 7 वर्ष के बालक के रूप में महात्मा जी के पुत्र के रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की, क्योंकि वे अंतिम समय में गंगा स्नान करना चाहते थे। लेकिन अपने छोटे से लाला को मन के मंदिर में अपने घर पर अकेला कैसे छोड़कर जाऊं, और तब उनकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई, जिसे उनके मृत्यु के पश्चात बाल श्री कृष्ण ने आकर स्वयं पूरी की। इसलिए भगवान के साथ भक्त जैसा संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान उस संबंध को फिर वैसे ही निभाते हैं, फिर चाहे वो संबंध कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन संबंध तभी निभता है जब दोनों ही तरफ से पूर्ण समर्पण हो। जब भक्त अपने मन में, चाहे वो मानसिक सेवा कर रहा हो या प्रत्यक्ष रूप से पूजा आराधना कर रहा हो, अगर उसकी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा है, भक्ति सच्ची है, तो भगवान अपने उस भक्त की लाज हमेशा रखते हैं और अपने उस संबंध को हर हाल में, चाहे कैसे भी हो, अवश्य निभाते हैं। तो आप भी आज भगवान से अपना एक अटूट संबंध बना लीजिए और भगवान आपके उस संबंध की लाज जरूर रखेंगे। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं कामदा एकादशी की पावन कथा। पद्म पुराण में वर्णित कामदा एकादशी की कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब आप मुझे ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए वह दावानल के समान है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन्हीं दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहीं पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया, इसलिए उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। तब नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप पता चल गया, इसलिए उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दे डाला, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के ऐसा कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा भयंकर राक्षस होकर वह अब कर्म का फल भुगतने लगा। इधर ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी वैर विरोध नहीं था।
ललिता बड़ी तेजी के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता बोली, महामुने, वीरधन्वा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ और मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से मुक्ति पा जाए, कृपया उसका उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, शुभे, इस समय चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को नाश करने वाली और अति उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया और वह राक्षस भाव भी चला गया और उसे पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सभी प्रेम से बोलिए, कामदा एकादशी की जय। प्रिय भक्तजनों, एकादशी माता की कथा के बिना हर एकादशी व्रत अधूरा रहता है। हर एकादशी व्रत की महिमा का पुण्य अधूरा रहता है। तो अब सुनिए ग्यारस माता अर्थात एकादशी माता की संपूर्ण कथा और आरती। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूं कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी जब वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरों भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था,
लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्षि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवर्षि महाराज की जय। अब आप सभी बहुत ही प्रेम से एकादशी माता की कथा भी सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थीं। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जल व्रत रखा। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर मुंह सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती है। फिर जैसे तैसे रो धोकर किसी प्रकार दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी, न अंदर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रहीं और कहती रहीं, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका ये व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रही है? आप इस बुढ़ापे में इतने कठिन व्रत को क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि ये तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो देखा आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर वो फिर से चारपाई पर निढाल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर ये शरबत पी लीजिए।
पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। ये सोचकर वो शांति से अपनी चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। ये जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगी। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब हम सभी मिलकर प्रेम से एकादशी माता की आरती गाते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता।
योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। सभी प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इन कथाओं को पूरा सुना है और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिखना मत भूलिएगा।